जय हिंद बच्चों। हम लोग हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन जानने की कोशिश करेंगे जो इस बार 2026 में 12th में आने वाला है। गारंटी बोल रहे हैं कि इसमें से बहुत सा क्वेश्चन 50% क्वेश्चन लड़ेगा भाई। ठीक है, जो बच्चा ध्यान से यह वीडियो देख लिया उसका 20 से 25 नंबर तो एकदम कहीं ना गए ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, जैसे बहुत VVI क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कार्ल मार्क्स जी कहते हैं। रूस के एक आदमी थे। ठीक है, विदेश में बैठ के अब भारत के विद्रोह 1857 के विद्रोह में पैनी नजर रखे हुए थे, यही कार्ल मार्क्स जी। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? कार्ल मार्क्स। दम याद कर लो दम, ठीक है ना, दिमाग में घुसा लीजिए कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? दम कार्ल मार्क्स दम रख लीजिए, कार्ल मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन है, बीबी घर कत्लेआम कहां पे हुआ था? तो बीबी घर कत्लेआम कानपुर में हुआ था। कहां हुआ था? कानपुर में बीबी घर कत्लेआम। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, सुएज नहर को व्यापार के लिए कब खोला गया? 1869। कब खोला गया था? 1869। ये सब बिहार बोर्ड का दुलारा क्वेश्चन है, हर बार पूछता है बच्चों। ठीक है, हर बार पूछता है, इसलिए आपसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि सब क्वेश्चन ध्यान से थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, काज नहीं दो चार को लड़ जाए हमारे भरोसे। ठीक है, तो सुएज नहर को व्यापार है तो कब खोला गया था? 1869 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं? तो 7 टापुओं का शहर कहते हैं मुंबई। एक नाम में लिख ले है बम्बई, लेकिन क्या कहते हैं? मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। 7 टापुओं का शहर मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। तो ये सब क्वेश्चन नहीं भूलना जी, नहीं तो ले लेना इज्जत। इतना पढ़ा रहे हैं 10वीं क्लास से तुम लोग के। तो 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? मुंबई को। 5वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो देखो, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना हुआ 1872 में हुआ था, लेकिन भारत में पहली जनगणना रियल में 1871 में हुआ था। लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर अगर क्वेश्चन पूछे तो 1872 मारना कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। दिमाग में घुस रहा है, एकदम घुसा लो, आ रहा है। ये देखो, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा गांधी जी दिए थे। ठीक है, जब 1942 में गांधी जी के कुछ समझ में नहीं आया तो अंग्रेज के बोले थे कि अब भाई आजाद करो या मरो, अब हम जनता के नहीं रोक सकते, जनता मार के मुआ देगा। तो करो या मरो का नारा किसने दिया? बोला था भी कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो गांधी जी। कौन दिए थे जी? गांधी जी। याद रहेगा? हाँ, गांधी जी एकदम हार पछता के अंग्रेज के बोले कि भाई अब आजाद करो अन्यथा तब भारतीय जनता से मरो। ठीक है, तो 1942 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे ये वाला नारा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में गांधी जी करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है बच्चों, हाँ वेरी गुड, तुम लोग को याद तो रहता है। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया? अरे जाहिर सी बात है, गांधी जी करेंगे, और कौन करेंगे हो? ठीक है, तो इसमें कौन है? तो गांधी जी। दांडी यात्रा कब हुआ था याद है? दांडी यात्रा हुआ था 6 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है, सॉरी 12 मार्च 1930 ईस्वी को। क्या हुआ था जी? 12 मार्च 1930 ईस्वी, याद रखना। ठीक है ना, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती से दांडी यात्रा की शुरुआत किए थे। ठीक है, और इसका नेतृत्व भी गांधी जी किए थे। अच्छा, क्वेश्चन आज इसी में आता है कि गांधी जी दांडी यात्रा में कितने आदमियों के साथ यात्रा किए थे? तो 78 आदमी। के गो आदमी गया था? 78 गो अपना आदमी लिए थे। नोटवा पर जो देखता है फोटोवा जो जाता रहता है, हाँ, तो दांडिये जा रहे थे नमक कानून को उल्लंघन करने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार वाला। ये तो एकदम कन्फर्म 100% आएगा, गारंटी लिख के रख ले भाई। चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? चंपारण, यही बिहार के धरती से चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था 1917 में। राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। यही महात्मा गांधी जी के बोला है अल्लाह के यहाँ हीरो बना दिए। बिहार है बाबू, कोई भी यहाँ हीरो बन जाता है। ठीक है, गांधी जी के कोई चिंता उनता नहीं था। ठीक है, 1915 में आए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत। कौन चिंता था उनको? कोई नहीं। अरे वो तो धन हो बिहार के धरती, जो 1917 में आए, चंपारण आंदोलन किए
अहिया से वो भारत में पूरा विख्यात हो गया। ठीक है। अरे मोदी जी के देखो ना भाई, मोदी जी 2014 में आके गांधी मैदान में रैली किए था ना, फेमस हुए। ना ही बम फूटता है मोदी जी पर और ना मोदी जी 2014 में जीतते। ठीक है। मोदी जी पे बम फूटने के वजह से ही मोदी जी 2014 में जीत गए। उसी तरह गांधी जी 1917 में बिहार आए, यही चंपारण के धरती से फेमस हो गए। तो चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1917 में। दम लिख के रख लो, दम आ रहा है क्वेश्चन, गारंटी। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? महात्मा गांधी के बचपन का नाम ही गलत लिखल है, मनु था। मुझे था मनु। एक बार आप कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ देखो, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? मनु। और एक क्वेश्चन ये से आता है कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? उनका भी नाम मनु था। ये भी क्वेश्चन आता है कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु, महात्मा गांधी के बचपन का नाम भी मनु। लड़का से बड़ा शर्मिला था, बचपन में बड़ा शर्मिला टाइप के बच्चा थे, तो इनको प्यार से सब मनुआ मनुआ कह ले रहे, मनुआ। ठीक है। तो मनुआ इनका नाम है। क्या नाम था? मनुआ। याद रहेगा ना? चलो अब आगे देखते, जो दिखा रहे हैं याद से भाई, दम आ रहा है, गारंटी। ठीक है। ज्यादा दिन नहीं है, 10 दिन के बाद है। रट लो, मेरा वीडियो देख लो, शायद 2 4 10 नंबर 20 नंबर 50 नंबर तो लोग के लड़ जाए, फिर कहेगा रोशन सर। अब देखो आगे क्या बोले हैं, ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड के दुलारा क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। ठीक है। और कहां से क्वेश्चन देगा भाई? बिहार बोर्ड पास इतना क्वेश्चन है, एक तो इतना एग्जाम के आसान बना दिया है ना, क्या बताएं। 100 गो क्वेश्चन दे, लइकन के कह रहे भाई कोई 50 गो मार दे तोरा पास कर देगा। ठीक है। लइकन देखो, बिहार के लइकन 100 गो में 50 गो नहीं मार रहा है, जा रहे गधा का पढ़ रहा है सब। ठीक है। लइकन के तो डूब के मरना चाहिए। चलो डूब के मरो नहीं, लास्ट में रोशन सर से मिलो, रोशन सर पास करवा देंगे, गारंटी दे रहे हैं जी, सबको पास कराएंगे फर्स्ट डिवीजन। ठीक है। खास कर लड़कियां, तू लोग के तो 25,000 दिलवा के रहेंगे जी। ठीक है। तो 25,000, तो 25,000 के लिए पहला क्वेश्चन बताते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किए? अभी बताइए, जल्दी बताइए, कौन बताएगा? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कि अब कोई सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है। 1920 ईस्वी में। ठीक है। कब किए थे? 1920 ईस्वी में। याद रखिएगा। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तीनों गो तो गांधी जी आंदोलन में किए जी। पहले बोले कि तुम लोग के अब कोई सहयोग नहीं करेंगे, कहा कि 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड से गांधी जी के दिल फट गया था। दिल फट गया था, गांधी जी बोले कि ये भाई अंग्रेज सब अब तुम लोग के कोई सहयोग नहीं करेंगे, तो ऐसे मुंह फुला लेंगे। अब मुंह फुला लिए नहीं, असहयोग 1920 में, एकदम याद रहेगा ना। हाँ। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 में जल्दी बताओ, भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो के नारा ही ना दिए। हाँ। अहिया से दांडी यात्रा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे देखो, अगला जजिया कर किस लिए आया था? जजिया कर लिया जाता था जिमियों से। किस लिए आया था? जिमियों से। जजिया कर किससे जी? जिमियों से लिया आया था। हाँ, ये बताओ, ये तो लुल्लू पुल्लू ने बताएगा तो तुम लोग मंगड़ा हो जी। मंगड़ा समझ में आता है? मंगड़ा पगला जो रहता है, लेकिन पूछो ना आवे हमारे गांव में मंगड़ा कहल जाए। ये देख मंगड़ा के देखो, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली, जल्दी बता, यमुना नदी। एकरे ला तो मार हो रहा है, दम गंदा करके रख ले है आप सरकार। बीजेपी के सरकार पूरा दिल्ली चुनाव यमुना के राजनीति पे लड़ लिया बाबू, पता है। अब अरविंद केजरीवाल के सब बड़का मुद्दा बना लिया था कि यमुना साफ नहीं, यमुना साफ नहीं। बीजेपी आया तो देखो मीडिया वाला साफ करवा दिया। रियल में भले साफ ना हो, मीडिया वाला साफ करवा दिया है। यही यमुना में इस बार का तो अपना मोदी जी छठ किए थे अलग से बना के, मीडिया वाला दिखाया कि देखिए ये कितना यमुना साफ है। ठीक है। हाँ, तो चलो, दिल्ली किस नदी किनारे है? यमुना नदी किनारे है। याद रहेगा ना बच्चा? हाँ आएगा, ये सब क्वेश्चन तो मानना ही है, लिखल है, आएगा। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर शिष्य थे रामानंद के। किसके शिष्य थे? रामानंद के। कबीर किसके शिष्य थे? जल्दी बताओ। रामानंद के। अगला क्वेश्चन, भारत में के नहीं होगा, में भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत हुई 1853 ईस्वी में। कब हुआ? 1853 ईस्वी में। बात बताते हैं, 1824 ईस्वी में
पूरे दुनिया में पहली बार ब्रिटेन में रेलवे की शुरुआत हुई। अब खास बात बताते हैं, 1830 ईस्वी तक ब्रिटेन में पूरा रेलवे के जाल सा बिछ गया और 1853 में अपना कन पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई। सोच कितना पीछे थे हम। वो छोड़ना, अपना बिहार में देख ले, अभी तक मेट्रो न बन ले, दुनिया कहां से कहां चल गया। तब चलो ये याद रखना है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बिहार बोर्ड के दुलारा क्वेश्चन है, हर बार आता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बाबू, ठीक है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, 1853 ईस्वी में। ये वाला देख लो, भारत महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में था। तब कोई बुढ़वा के बच्चा है जो बोलेगा कि हमारा ना पता सर, बुढ़वा के बच्चा है। गांधी जी कहाँ के थे, जाहिर सी बात है, तो गांधी जी गुजरात के थे, तो कौन भाषा में लिखेंगे हो, गुजराती में लिखेंगे। अब हम लोग जैसे बिहार के हैं कि बिहारी में लिखेंगे। अच्छा बिहारी हालांकि नहीं लिखाता, हिंदी में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में, तो महात्मा गांधी की आत्मकथा, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं शायद इंग्लिश में। देखिए इंग्लिश उतना ना है हमारा, देख लेना, ठीक है। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा कर गुजराती भाषा में था। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई, बंगाल विभाजन की घोषणा पूछेगा तो काची मारेगा, 1905 में। बंगाल विभाजन की घोषणा पूछेगा तो कुछ बोलेगा 1905 में, और रद्द बोलेगा तो रद्द हुआ था 1911 में। रद्द कब हुआ था, 1911 में, ठीक है। और घोषणा कब हुआ था, 1905 में, ठीक है। इस सारा क्वेश्चन में आएगा, लिख के रख लो, ठीक है। और नहीं आएगा तो ये कोचिंग है पारामाउंट गोला पर, ठीक है। कोई से आके गोला पे राम जानकी मंदिर के पीछे पूछेगा कि रोशन सर के पारामाउंट कोचिंग है या स्कूल कहाँ है, कोई हाथ धर के लिया आएगा, ठीक है। आके दो गाली गलिया लेना, अगर नहीं लड़ा तो आके मुंह पे गाली बक सकता है, हमारा लड़ेगा 100% गारंटी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कहां तक थे हम लोग कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई, तो 1905 में। क्या हुआ, 1905 में बंगाल विभाजन पूछेगा, आंख बंद करके कोची मार लाए, 1905 बंगाल विभाजन घोषणा कब हुआ, 1905 में। अच्छा बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, 1911 में। बंगाल रद्द बोलेगा तो 11 में, बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905। चलो अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. हुम। ये ऑब्जेक्टिव दम आ रहा है, लिख के रख लो इस बार 2026 में, ठीक है। फरवरी में जो एग्जाम होगा, दम आ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, A.O. हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक पूछेंगे तो A.O. हुम मारना है, और प्रथम अध्यक्ष पूछेंगे तो कुछ मारेगा, बोमेश चंद्र बनर्जी। कुछ मारेगा, बोमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी, और संस्थापक कौन थे, जल्दी बताओ कौन थे, A.O. हुम, ठीक है। पहला महिला अध्यक्ष बोलेगा तो कौन थे जी, पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ। अब ये कोई क्वेश्चन ना बताए करो से लल्ला पुल्ला क्वेश्चन हो भाई हो। बिहार बोर्ड ऐसे दे रहा है कि ले रे बउआ 1 नंबर क्वेश्चन, बिहार बोर्ड ऐसे क्वेश्चन दे रहा है कि 1 नंबर ले लो। अब 100 में 99 नंबर के द्वारा दे वाला एग्जाम। अब 1950 में गणतंत्र हुआ, सब जानता है कि 47 में स्वतंत्र हुआ, 50 में गणतंत्र हुआ। कहिया हुआ जल्दी बता कमेंट में सब, कहिया हुआ, 26 जनवरी 1950। ये झंडा फहराना ना, ठीक है। अगला, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले, जल्दी बता, घोड़ा के हड्डी, जल्दी बता, लोथल, कालीबंगा, सुतकोतरा, इनमें से कोई नहीं। घोड़ा के हड्डी मिला लोथल से, कहां से मिला, लोथल से मिला, ठीक है। घोड़ा का हड्डी कहां से मिला, लोथल से। ये देखो अब ये सब क्वेश्चन है। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, अल बरूनी का जन्म कहां हुआ, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू हुआ, और महलवाड़ी बंदोबस्त कब लागू हुआ, ठीक है। जल्दी कमेंट करो, ये सब क्वेश्चन कौन, कमेंट करो जल्दी से, इसका आंसर बताते हैं हम। बोले तो कमेंट करके बताओ, तो लोग बताया नहीं। मुझे बोले घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिला, तो कजी था, गलत था। घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिला था सुतकोतरा से। कहां से मिला था, सुतकोतरा से। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है,
सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति। कौन है? मनुस्मृति। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? मनुस्मृति है भाई। आगे देखो, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ? अल बरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ था। कहाँ पे? गजनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ? गजनी में। अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ जी? गजनी में। रैयत बारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? रैयत बारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? जल्दी बताइए। रैयत बारी बंदोबस्त लागू किया गया बंबई और मद्रास में। रैयत बारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? बंबई और मद्रास में। रैयत बारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? बंबई और मद्रास में। ठीक है,